हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे हैं केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ये है क्लास 8 कार्डोवा पब्लिकेशन की बुक जिसमें मैंने आपको कल यहाँ तक समझाया था। तो आज हम करेंगे टर्म्स कॉमनली यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। सो आयन, सबसे पहले हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन एन एटम लूजेज और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म्स आयंस। जब भी कोई एटम लूज या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो वो आयन बनाता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स और कॉल्ड आयंस। अब आयन होते क्या हैं? जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं ना, उन एटम्स को या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। तो दो तरीके के आयंस होते हैं, एक होते हैं कैटायंस और एक होते हैं एनायंस। जब भी कोई एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। लूज करने से पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन बनेगा। आयंस जो हैं वो कहलाएंगे कैटायंस। अब एनायंस जो हैं वो क्या करते हैं? गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन लेकिन नेगेटिव चार्ज रहेगा, जिसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम अनायंस बोलते हैं। नाउ इलेक्ट्रोलाइट्स, वो केमिकल कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल्स आयनाइज, मतलब सेपरेट हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस में। जैसे ही वो सॉल्यूशन में होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। सो बेसिकली वो कंपाउंड्स, वो मॉलिक्यूल्स जब वो सेपरेट हो जाएं सॉल्यूशन में पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस की फॉर्म में, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हम उसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसेस आयंस व्हेन इट डिज़ोल्व्स इन वाटर। इलेक्ट्रोलाइट कैसे प्रोड्यूस करेगा आयन? क्योंकि जब आप उसको एक सॉल्यूशन में डालोगे तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है आयंस को। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जिसको कहते हैं हम, इज डिजोल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस सोडियम आयंस। तो जब आप सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl, तो NaCl जब आप पानी में घोलोगे तो क्या होगा? Na के आयंस जो होंगे और क्लोरीन के जो आयंस होंगे वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्या बनाते हैं? ये एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। किस चीज़ का? कॉमन सॉल्ट का। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? सम कंपाउंड्स सच एज ग्लूकोज एंड एल्कोहल। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ग्लूकोज और एल्कोहल जैसे जो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में लेकिन कोई भी आयन फॉर्म नहीं करते हैं। तो ये क्या है? एक एक्सेप्शन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। मतलब ये आपको पता होने चाहिए कौन सा घुलता नहीं है। ऑल सच सॉल्यूशंस दैट डू नॉट फॉर्म आयंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे आयंस जो कि घुलते नहीं हैं, जो कि आयंस नहीं बनाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर केमिकल कंपाउंड्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं? जो कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जब उन्हें हम पानी में घोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? यू हैव जस्ट लर्न व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज pass through an aqueous solution of common salt, it decomposes or breaks the chemical compound sodium chloride into sodium ions and chloride ions. This process is called electrolysis. अब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस क्या है? जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलाइट में क्या डाला, कोई भी सॉल्यूशन में आपने क्या डाला, जैसे कि हमने NaCl पानी में डाला था तो क्या हुआ था? जो कैटायंस थे और एनायंस थे वो क्या हो गए थे? ब्रेक हो गए थे, अलग अलग बन गए थे। ठीक है, जब हम उसमें से करंट पास करेंगे, करंट पास करने पे ही तो वो अलग अलग हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब जब हमने इलेक्ट्रोलाइट में, हमने लिक्विड में क्या डाला? एक पानी लिया, पानी के गिलास में मैंने सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, अब पानी के गिलास में जब मैंने सॉल्ट को घोल दिया तो वो सिर्फ सॉल्ट को मैंने घोला है। अब वो Na और Cl अलग अलग आयंस कब बनेंगे? कब वो अलग अलग कब सेपरेट होंगे? जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास करूँगी। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। नाउ इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? मेटल रोड्स या प्लेट्स थ्रू विच द करंट एंटर्स और लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे मेटल रोड या प्लेट्स जिनकी थ्रू क्या होता है? जब करंट
एंटर करता है इलेक्ट्रोलाइट्स में, उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो कैथोड और एनोड दो टाइप के होते हैं हमारे इलेक्ट्रोड। सो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल, वो इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है वो कैथोड कहलाता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैटायंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट मूव टूवर्ड्स द कैथोड, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव जो आयंस होते हैं ना, कैटायंस, वो यहाँ पर आते हैं। एनोड क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, तो यहाँ पर एनायंस जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं वो आते हैं। तो दैट मीन्स वो कहते हैं ना कि ऑपोजिट साइंस अट्रैक्ट ईच अदर, सो वाला यहाँ पे वो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स में प्रोसेस चलता है ना। वोल्ट मीटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। voltmeter, a glass or plastic container containing two electrodes and the electrolyte is called voltmeter. So basically हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम इस पूरे प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने एनायन कैटायन के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने एनोड कैथोड के बारे में पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा कि भाई पॉजिटिवली चार्ज आयंस नेगेटिवली जो चार्ज्ड जो हमारा कैथोड है या एनोड है उस पे जाएगा, तो नेगेटिवली हमारा कैथोड होता है तो कैथोड पे जाके अट्रैक्ट करेगा। तो दैट मीन्स ये क्या है, हमने एक प्रोसेस बताया। अब ये सारा प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस चल रहा है, ये किसके अंदर चल रहा है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वोल्टामीटर कहते हैं, या फिर इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करने में हेल्प करता है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कौन कौन सी इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट है। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स, हीटिंग इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। क्लास 7 में यू स्टडीड द हीटिंग इफेक्ट, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ अब हम केमिकल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है तो केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। उस केमिकल इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गए हैं उसी को हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट के पास होने पर केमिकल इफेक्ट स्टार्ट हो गए। नाउ स्टडी द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थिंग्स नीडेड, 2 कार्बन रॉड चाहिए, कॉपर वायर, बैटरी, बीकर, सैंड पेपर, कॉमन सॉल्ट और डिस्टिल्ड वाटर। अब हमें थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर लेना है एक बीकर में, ठीक है, उसके बाद उसमें कॉमन सॉल्ट डाल देना है थोड़ा सा, 1 पिंच के बराबर। इसके क्या हो जाएगा, ये ईजिली कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हमने इसमें सॉल्ट डाला है। क्योंकि हमने इससे पहले वाली एक्टिविटी में पढ़ा था कि डिस्टिल्ड वाटर, अगर प्लेन डिस्टिल्ड वाटर है और उसमें आप कंडक्ट करना चाहोगे इलेक्ट्रिसिटी तो वो नहीं होगी। अगर जैसे ही आप उसमें सॉल्ट डाल दोगे तो कंडक्ट कर लेगा इलेक्ट्रिसिटी को। दैट मीन्स जो सॉल्ट है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सो ब्रेक एंड ओपन 2 ड्राई डिस्कार्डेड सेल्स, टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम दीज सेल्स, क्लीन देयर मेटल कैप्स विद सैंड पेपर। तो हमने क्या किया, जो हमारे डिस्कार्डेड सेल थे उसमें से जो ब्लैक वाला पार्ट था उसको निकाला और उसको हमने सैंड पेपर से मेटल कैप को स्क्रैप किया और उसको हमने क्या किया, रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप, उनके चारों तरफ हमने कॉपर वायर रैप किया ऑफ द कार्बन रॉड्स एंड जॉइन दैम टू अ बैटरी, और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हेयर दीज कार्बन रॉड्स आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स। अब हम इन कार्बन रॉड्स का एज अ इलेक्ट्रोड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। नाउ इमर्ज द इलेक्ट्रोड्स इन द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द बीकर, मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप इसको डिप कर रहे हो तो ये मेटल रॉड्स जो हैं ये पानी के बाहर होनी चाहिए और ये वाले जो पार्ट है ये पानी के अंदर होना चाहिए। ये एक्टिविटी आप अपने घर पे परफॉर्म करके देख सकते हैं, ठीक है। सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो गैस बबल्स हैं इलेक्ट्रोड्स के पास आने स्टार्ट हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। सो फर्दर टेस्ट कंफर्म दैट द गैस इवॉल्व इन द कैथोड इज हाइड्रोजन। जो गैस इवॉल्व हो रही है कैथोड के पास वो हाइड्रोजन है और एनोड के पास कौन सा है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इन दिस एक्टिविटी देयर इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट मीन्स वाटर हैविंग इम्प्योरिटीज लाइक सॉल्ट। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन हुआ है इलेक्ट्रोलाइट का, तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूटकर क्या हुआ, उसने यहाँ पर डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो गया कैथोड और एनोड पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस केमिकल इफेक्ट्स। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, केमिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। वाटर डिकम्पोज हुआ हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में जैसे ही हमने उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया। नाउ ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट शुड बी एडेड टू वाटर। द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हमने
ज़्यादा सॉल्यूशन ज़्यादा सॉल्ट डाल दिया तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की जगह हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बनेगी, क्योंकि हमने इसमें बहुत एक पिंच सॉल्ट डाला था, तो इसी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनी। तो हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना है। ठीक है। नाउ व्हेन करंट इज पास थ्रू द एसिडिफाइड वाटर, जब करंट पास होता है एसिडिफाइड वाटर से तो हाइड्रोजन आयन जो है वो मूव करेंगे नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ, और हाइड्रोजन आयन गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही उसको करंट इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई मिलेगी, and form neutral hydrogen atoms. These hydrogen atoms join to form molecules on other hand, and hydroxyl ion move towards the positively charged terminal where the loose electrons to get neutralized and form oxygen gas. We will learn this concept in higher classes. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोलिसिस का, ये आप हायर क्लासेस में बेसिकली 9th और 10th में है ये पूरा प्रोसेस ये आप अच्छे से उसमें पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छे से पूरा एक इलेक्ट्रोलिसिस का आपका चैप्टर है। ठीक है। सो सम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट आर बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। तो ये आपको बबल्स की फॉर्म में ही इलेक्ट्रोड्स के आसपास मिलते हैं जितने भी गैसेज होती हैं। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल्स हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोड्स के आसपास। चेंज ऑफ कलर में अगर इन द सॉल्यूशन चेंज ऑफ कलर भी हो जाता है कई बार सॉल्यूशन में। ठीक है। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ गैस। ठीक है। नाउ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। एडिशन ऑफ सॉल्ट्स मेक्स द डिस्टिल्ड वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो एल्कोहल जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम कहते हैं एनोड। सॉरी, ये तो कैथोड कहलाता है, एनोड नहीं होता है। एनोड तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट से तो केमिकल रिएक्शन होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक ये चैप्टर समझ में आया होगा। उसके बाद हम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और ये चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल। थैंक यू। बाय।